दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो आपका एक एक ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट की नजर में है। और अगर आपने दोस्तों अपने क्रिप्टो प्रॉफिट्स का टैक्स नहीं भरा तो हो सकता है कि आपको एक हैवी पेनल्टी या फिर दोस्तों नोटिस का सामना करना पड़े। लेकिन दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो टैक्सेशन के सारे रूल्स, टिप्स और ट्रिक्स समझाऊंगा सिंपल और इजी लैंग्वेज में। सो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आपके पैसों और आपके फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। तो चलिए समझते हैं दोस्तों इंडिया के क्रिप्टो टैक्स का पूरा खेल क्या है। दोस्तों, क्रिप्टो की स्टोरी इंडिया में 2013 के आसपास शुरू हुई थी, जब बिटकॉइन पॉपुलर होने लगा। तब कोई दोस्तों रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे और लोग इसे एक नई डिजिटल करेंसी के रूप में एक्सप्लोर कर रहे थे। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट और आरबीआई ने नोटिस दिया और 2018 में एक बड़ा स्टेप उठाया। बैंक्स को क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शन बैन करने का आदेश दे दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है, क्या बैंक में क्रिप्टो बैन होने की वजह से क्या क्रिप्टो बैन हो सकती है किसी भी कंट्री के अंदर? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सही तरीके से आप बैन नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करता है और साथ ही साथ दोस्तों आपको डिसेंट्रलाइज देखने को मिल जाता है, जिससे दोस्तों कोई भी व्यक्ति कहीं से भी उसको ऑपरेट कर सकता है बिना किसी बैंक ट्रांजेक्शन के। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप P2P के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन उस समय जब ये नोटिस पास हुआ तो ट्रेडिंग क्रैश हो गई और लोग P2P ट्रेडिंग करने लगे। और फिर दोस्तों 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन हटा दिया और क्रिप्टो इंडस्ट्री वापस ग्रो करने लगी। आपको याद होगा दोस्तों, लॉकडाउन के अंदर क्रिप्टो इंडस्ट्री में काफी ज्यादा बूम देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों असली धमाका 2022 में आया, जब गवर्नमेंट ने दोस्तों इस पर टैक्स रूल्स अनाउंस किए। माय डियर फ्रेंड्स, यूनियन बजट 2022 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक क्लियर मैसेज दिया। अगर आप क्रिप्टो से प्रॉफिट कमाओगे तो आपको टैक्स भी भरना पड़ा। लेकिन दोस्तों जैसे ये लागू हुआ तो लोगों को लगा कि ये जो रूल्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इसके साथ साथ दोस्तों काफी ज्यादा डिटेलिंग में मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए समझते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में दोस्तों समझते हैं। सबसे पहला जो रूल बनाया गया दोस्तों कि आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा आपके प्रॉफिट्स पे। अगर आप अपना क्रिप्टो सेल करके प्रॉफिट कमाते हो तो उसका 30% दोस्तों टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप समझ पाएंगे किस प्रकार से टैक्स लगता है और साथ ही साथ दोस्तों कितना आपको पे करना होता है। सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो जो नंबर दूसरा आपको लगाया गया कि वो है 1% TDS ऑन ट्रांजेक्शन। यानी जब भी दोस्तों आप क्रिप्टो को बाई करते हैं या फिर माय डियर फ्रेंड्स सेल करते हैं तो उसका 1% ट्रांजेक्शन वैल्यू का TDS डिडक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो तीसरा रूल बनाया गया, लॉस एडजस्ट नहीं होता। अगर लॉस हो रहा है आपको तो आप उससे फ्यूचर के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट दोस्तों एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा बहुत मायूसी लाता है उन लोगों के लिए। लेकिन जो अगला चौथा पॉइंट है दोस्तों वो है GST, कि अगर आप एक्सचेंज है या फिर क्रिप्टो सर्विसेज यूज करते हैं तो आपको उस पे 18% GST अप्लीकेबल हो सकता है। एक एग्जांपल के लिए दोस्तों मान लेते हैं कि आपने बिटकॉइन 1 लाख रुपए में खरीदा और 1.5 लाख रुपए में दोस्तों सेल कर दिया, तो आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ वो 50,000 रुपए का हुआ। लेकिन दोस्तों बात करते हैं तो 30% टैक्स का मतलब होता है कि आपने जो प्रॉफिट जनरेट किया, यानी 50,000 का 30% जो होता है वो 15,000, जो कि दोस्तों आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। और दोस्तों ट्रांजैक्शन वैल्यू पर 1% TDS यानी फिर दोस्तों 1500 रुपया जो होता है वो आपका डिडक्ट होता है एज अ TDS। इसलिए दोस्तों अगर आप इंडियन एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वहां पर ट्रांजैक्शंस वगैरह रिकॉर्ड्स होते हैं। और मेरे ख्याल से जितने लोग भी ट्रेडिंग करते हैं वो सभी के सभी लोग दोस्तों अपना ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। दोस्तों एक सवाल जो हर एक व्यक्ति के मन में उठता है कि क्या इंडिया एंटी क्रिप्टो है? मैं आज आपको उसका जवाब देना चाहूंगा कि बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट रिस्की ट्रेडिंग डिस्करेज कर रही है, लेकिन दोस्तों क्रिप्टो को बैन नहीं कर रही है। यानी कि आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करके इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आरबीआई ने भी डिजिटल रुपीस लॉन्च किया। ये दिखाता है दोस्तों कि इंडिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपना रही है, लेकिन दोस्तों उसमें लिमिटेशन और कंट्रोल तरीके से अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों ये मैंने आपको कोशिश किया शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में समझाने का कि इंडिया का टैक्स रिजीम क्या है और किस तरीके से टैक्सेशन चार्ज होता है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों कि क्या आपको लगता है कि इंडिया के क्रिप्टो टैक्स रूल्स अनफेयर हैं या एक जरूरी स्टेप है। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग, कीप साइनिंग।